डियर स्टूडेंट, देखो बच्चा, आपका इंग्लिश का क्लास है ये। इंग्लिश की क्लास में आपको क्या आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कई बार पढ़ चुके हैं और उसमें जो मेन पार्ट्स है उसको फिर से मैं एक बार पढ़ाऊंगा। तो आप देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, आपके सिलेबस में है, लिखा है कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का और ढेर सारा डेफिनेशन है, जैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव, दोज वर्ड्स डिस्क्राइब अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कोई भी डेफिनेशन गलत नहीं है, बशर्ते वह किसी न किसी तरीके से नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करता हो, बताता हो, वही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव के अभी तक तो हम एडजेक्टिव ही पढ़े थे, उसके काइंड्स नहीं पढ़े थे। तो अब देखो आप, इसमें एडजेक्टिव के काइंड्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एक एक करके सारे के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। सबसे पहले हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप वीडियो को बैक करके उसको राइट कर सकते हो। सबसे पहले हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्या होता है बच्चों, किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को, मतलब उसकी अच्छाई या बुराई को जो बताता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हो, an adjective of quality describe the kind, quality or characteristics of noun or pronoun. It describe kind, characteristic and kind characteristics and quality of noun और प्रोनाउन। ये डेफिनेशन तो कुछ बड़ा हो गया, सिंपल सी बात है कि किसी नाउन के, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ये बुक की लैंग्वेज है पर मेरी भाषा बहुत सिंपल है। किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के गुड थिंग्स को या बैड थिंग्स को, दोनों, अच्छी चीज या बुरी चीज, दोनों के बारे में अगर कोई बताता तो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। तो आप इसको ऐसे ही बता सकते हो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के गुड या बैड थिंग्स को जो डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। अब इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं। लिखा है कैन आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। कैन आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। दूसरा, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब आप देखिए, मैं कहा था
किसी नाउन या प्रोनाउन को यह मॉडिफाई करता है। He is a notorious person। नोटोरियस मतलब होता है बुरा, बैड, इसको हम बैड भी कह सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से बच्चे, यहां पर जो आया है कैन आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, तो यहाँ एडजेक्टिव कहाँ है? जब भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, तो आप ध्यान से ढूंढो कि इसमें नाउन है कहाँ, कैन है कि आई है कि आस्क है कि यू है कि ए है कि सिंपल है। तो पहली बात है यू तो प्रोनाउन है, लेकिन इसके आगे कहीं ना कहीं एडजेक्टिव नहीं है, तो किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। पर ये जो सिंपल है ये आपका एडजेक्टिव है, यही आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और एक क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्वेश्चन कैसा है? सिंपल है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर देखो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़का का क्वालिटी क्या है? हमेशा क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी दोनों चीज हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। तो यहाँ पर बॉय का क्वालिटी क्या है? बॉय ऑनेस्ट है, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, बॉय ऑनेस्ट। ध्यान देना हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करता है और किसी को मॉडिफाई नहीं करेगा। तो ध्यान से ढूंढ लो इसमें कहाँ नाउन है। तीसरे व्यक्ति में देखो, तीसरे सेंटेंस में कहाँ पे नाउन है? ही आपका प्रोनाउन है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है, नोटोरियस, नोटोरियस मतलब कुख्यात होता है, और पर्सन आपका नाउन है। पर्सन कौन सा नाउन है? आपका कॉमन नाउन है। तो इस पर्सन को कौन मॉडिफाई कर रहा है? नोटोरियस मॉडिफाई कर रहा है। तो इस नोटोरियस यहाँ पर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, सॉरी क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये बहुत सिंपल था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको आप देखो।